हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2020 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन है कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी अगर आपने इस फंक्शन को कॉल किया और पैरामीटर्स पास किए 3 एंड 4। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करके 3 एंड 4 पास करेंगे वो 3s a को मिल जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू 3 होगा, और 4s b को मिल जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू 4 होगा। अब इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में हमने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें 20 एलिमेंट्स हैं और वो सारे इंटीजर्स होंगे। तो ये रहा अरे ऑफ 20 इंटीजर्स। इसके इंडेक्स होंगे 0 से लेके 19 तक, तो टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम कुछ और इंटीजर्स डिक्लेयर करना चाहते हैं जो कि हैं i, tot, x और len। i, tot, x और len। अब tot को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है 1 से, यानी कि इसे वैल्यू 1 असाइन होगी यहीं पर। ex को हम वैल्यू यहां पे असाइन कर रहे हैं, जो भी a में सेव्ड है उसे ex में भी सेव करवा दो। a में 3 है तो ex को भी वैल्यू 3 मिल गई। नेक्स्ट लाइन में हम len को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। कौन सी वैल्यू? जो भी ये फंक्शन कॉल रिटर्न करेगी, यानी कि यहां पे हम tob इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने पास किया b में जो भी सेव्ड है, b में करंटली है 4, तो हमने 4 पास किया, वो 4 इस वेरिएबल को मिल जाएगा। ओके, और सेकंड चीज, इसमें जो सेकंड पैरामीटर है वो है एक पॉइंटर। arr इज अ पॉइंटर, क्योंकि यहां पे स्टार है और ये इंटीजर्स को ही पॉइंट करेगा, ये एक इंटीजर पॉइंटर है। ओके, अब देखो इसमें कोई एड्रेस ही सेव हो सकता है, बट यहां पे हम पूरा एरे पास कर रहे हैं। इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। इसमें कोई भी एरर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एरे नेम एक्चुअली कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ अरे। ओके, तो ये arr इस एरे का बेस एड्रेस कंटेन करेगा, यानी कि हमने एरे नहीं पास किया, हमने सिर्फ बेस एड्रेस पास किया है। तो अगर इसमें हम बेस एड्रेस सेव करवाएं इस एरे का तो कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये arr अरे की स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है। ओके, द थिंग इज यू नीड टू नो दिस, अरे नेम इज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज दिस वन। ये एक्चुअली पॉइंटर नहीं होता, बट ये पॉइंटर के काफी सिमिलर है। हमने ऑलरेडी अरे नेम और पॉइंटर्स में डिफरेंसेस देख लिए हैं। ओके, एनीवेज लेट्स मूव अहेड। अब यहां पे हम पॉज कर देंगे इस फंक्शन को और हम इसे एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। फिर जो भी वैल्यू यहां से रिटर्न होगी वो यहां पे दोबारा लिखेंगे, यानी कि len इज इक्वल टू दैट वैल्यू, तो वो वैल्यू इस वेरिएबल len को असाइन हो जाएगी। नाउ लेट्स सी कि ये रिटर्न क्या करेगा। तो b और arr में हमने वैल्यूज डाल दी हैं। लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट फ्रॉम दिस फर्स्ट लाइन। तो यहां पे हमने एक इंटीजर i डिक्लेयर किया। नेक्स्ट लाइन में हमने i को इनिशियल वैल्यू दे दी 0। अब देखो ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ये लूप कंडीशन ट्रू है तो हम लूप में एंटर करेंगे। लूप कंडीशन है b इज ग्रेटर देन 0, b 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो लूप में एंटर करो। इफ b मॉडुलस 2, b मॉडुलस 2 का मतलब है रिमाइंडर देखो जब b को 2 से डिवाइड करते हैं। सो b इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 मींस 0, रिमाइंडर 0 है। ओके, इफ 0, 0 मतलब फॉल्स। सी लैंग्वेज में 0 को फॉल्स मानते हैं और सारे नॉन जीरो इंटीजर्स को ट्रू मानते हैं। ओके, यहां पे आया 0। इस कंडीशन को जब हमने वैल्यूएट किया तो आया 0, 0 मींस फॉल्स, तो फॉल्स है, यानी कि हम इसे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। ओके, यहां पे लिखा है arr ऑफ i इज इक्वल टू 0। arr ऑफ i मतलब कि arr ऑफ 0, यानी कि यही एलिमेंट यहां पे हम 0 सेव करना चाहते हैं, लाइक दिस। ओके, देखो अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही तो इसे सॉल्व करने का तरीका सीखो। पहली बात तो ये एक पॉइंटर है और हम पॉइंटर्स के साथ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। ओके, पॉइंटर्स को एरे की तरह भी एक्सेस किया जा सकता है। यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, बट ये एक पॉइंटर नेम है, तो इसे सिंप्लीफाई करना सीखो। इसका मतलब है स्टार arr प्लस i। ओके, अभी i में है 0, तो arr प्लस 0। arr क्या है? arr है पॉइंटर टू दिस एड्रेस। arr प्लस 0 भी यही एड्रेस होगा,
अब इसके आगे अगर हमने स्टार लगाया तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, उस वैल्यू को अपडेट करके हमने बनाना है 0, तो मैंने यहाँ पे 0 सेव करवा दिया। ओके, नेक्स्ट लाइन है b इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 बन जाएगी। ओके, अब देखो क्या b अभी भी ग्रेटर देन 0 है? जी हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन 0। तो लूप में एंटर करो, इफ b मॉडुलस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो रिमाइंडर होगा 0, यानी कि ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है। तो फिर से यही लाइन एग्जीक्यूट होगी, ARR ऑफ 1, यानी कि ये एलिमेंट यहां पे हम सेव करवाना चाहते हैं 0। ओके, इसी फॉर्मूला से एनालाइज करो, बेस एड्रेस ये वाला +1 यानी कि ये वाला। ओके, वहां पे हमने 0 सेव करवा दिया। b इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा 1। ओके, अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, i की वैल्यू बन गई 2, तो 1 ग्रेटर देन 0, ये अभी भी ट्रू ही है। ओके, दिस कंडीशन इज स्टिल ट्रू, दैट मीन्स हम लूप में एंटर करेंगे। इफ b मॉडुलस 2, 1 मॉडुलस 2, यानी कि अगर हम 1 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। यहां पे है if 1 होता है ट्रू, तो if के अंदर ट्रू आ रहा है, यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ARR ऑफ 2 यहां पे लिख दो 1, ARR ऑफ 2 है ये, यहां पे मैंने लिख दिया 1। ओके, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बाद होगी ये लाइन एग्जीक्यूट, b इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5, तो यहां पे आएगा 0, क्योंकि 0.5 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज b इज अ इंटीजर। ओके, b में सिर्फ इंटीजर पार्ट ही सेव होगा, तो मैंने 0 से b को अपडेट कर दिया। ओके, अब देखो क्या होगा, अगली बारी i की वैल्यू बन जाएगी 3, 2 से इसे इंक्रीमेंट करके मैंने बना दिया 3। अब ये कंडीशन चेक करो, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स है। ओके, ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि हम लूप से बाहर आ जाएंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ये है रिटर्न i है 3, यानी कि इस फंक्शन कॉल को 3 से रिप्लेस किया जा सकता है, यहां पे वैल्यू 3 लिखी जा सकती है इस फंक्शन की जगह। तो 3 इज असाइंड टू len लाइक दिस। ओके, ये सब कुछ करके हमने सिर्फ एक ये लाइन एग्जीक्यूट की है, फंक्शन कॉल। ओके, अब नेक्स्ट लाइन है फॉर i इज इक्वल टू 0, तो यहां पे i को 0 वैल्यू दे दी गई, एंड द कंडीशन इज i इज लेस देन len। तो चेक करो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। 0 इज लेस देन 3, ट्रू है, तो हम लूप में एंटर करेंगे। इफ ARR ऑफ i इज इक्वल टू 1, ARR ऑफ i यानी कि ARR ऑफ 0, यानी कि ये वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज 1, यहां पे तो 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। ओके, यानी कि ये इफ वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली यहां पे जंप करेंगे। ओके, ये लाइन एग्जीक्यूट करो, ex इज इक्वल टू ex इंटू ex, तो यहां पे ex की वैल्यू है 3, यहां पे भी वैल्यू है 3, 3 इंटू 3 होगा 9, 9 हमने असाइन करना है वेरिएबल ex को, तो मैंने इसे 3 से 9 बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में देखो क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो ये i बन जाएगा 1। ओके, पहले 0 थी वैल्यू, अब मैंने 1 बना दी। चेक करो क्या ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 3, ट्रू है। ओके, तो लूप में एंटर कर जाओ, इफ ARR ऑफ 1 इज 1, ARR ऑफ 1 यानी कि ये एलिमेंट, अगर ये 1 है बट ये तो 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स। ओके, अब क्योंकि ये फॉल्स है तो ये इफ वाली लाइन नहीं चलेगी, सीधा यहां पे आ जाओ, ex इज इक्वल टू ex इंटू ex, यानी कि 9 इंटू 9 यहां पे सेव करवा दो, तो वो होगा 81। ओके, उसके बाद दोबारा से अपडेट एक्सप्रेशन चलाओ, अपडेट एक्सप्रेशन यानी कि i प्लस प्लस, तो i बन जाएगा 2। अब 2 इज लेस देन 3, अभी भी ये ट्रू ही है, तो फिर से लूप के अंदर एंटर करो, इफ ARR ऑफ i, ARR ऑफ i यानी कि ARR ऑफ 2, यानी कि ये एलिमेंट, इफ दिस एलिमेंट इज 1, जो कि सच में 1 है, यानी कि ये कंडीशन आई ट्रू। ओके, अब ये कंडीशन ट्रू है तो आप ये लाइन भी एग्जीक्यूट करोगे, तो ये लाइन है TOT इज इक्वल टू TOT इंटू एक्स, TOT की करंट वैल्यू है 1 इंटू x अभी है 81। ओके, तो 81 इंटू 1 यानी कि 81, उसे असाइन कर दो TOT को, तो TOT को मैंने बना दिया 81 लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट लाइन है x,
इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। तो x है 81, 81 इंटू 81 होगा 1656। 81 इंटू 81 होगा 6561, वो हमने असाइन कर दिया ex को। ओके, तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। अब i को अपडेट करो, यानी कि i को इंक्रीमेंट करके बना दो 3। अब ये कंडीशन ही फॉल्स हो रही है। ओके, 3 लेस देन 3 फॉल्स है, यानी कि हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हम ये जो बची हुई लाइन है इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये है रिटर्न टीओटी। टीओटी की करंट वैल्यू है 81, तो क्या रिटर्न होगा 81। इस क्वेश्चन का आंसर है 81। उन्होंने पूछा था कि अगर हम फंक्शन पीपी को कॉल करें और 3 और 4 पास करें तो क्या रिटर्न होगा। अभी हमने देखा 81 रिटर्न होगा। ओके,